नेचुरल लॉगरिथम्स। इससे पहले हमने कॉमन लॉग किया था जी, और हम सबको पता है कि कॉमन लॉग की बेस जो होती है वो 10 होती है। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी नेचुरल लॉग। देखें भाई, नेचुरल लॉगरिथम्स। नेचुरल लॉगरिथम जो है इसकी बेस जो है वो हमेशा ई होगी, और ई की वैल्यू आप लोग उस वीडियो में देख चुके हैं, 2.718 है जी। ठीक हो गया। और नेचुरल लॉग जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एन, और जो लॉग होता है इसको हम एल और जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी बेस 10 होती है। सेवन। तो मुझे बताएं कि लॉग के सामने जो ये लिखा होता है इसको क्या कहते हैं? क्यों भाई, ये क्या होता है जी? x e power of y is equals to एक मिनट रुक x. जाओ, इसको क्या कहते हैं? नंबर। और ये जो y है इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। इसका मतलब है अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूं तो ये क्या बन जाएगा? नंबर इज इक्वल्स टू ई टू द रेस पर एक्सपोनेंट। तो इसका मतलब है x इक्वल टू ई टू द रेस पर y। क्यों भाई, ये बात समझ आई है सबको? Yes, sir. जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? आप अगर फर्ज करें, आप उसको कहते हैं जी एवेल्यूएट करना है एल एन, इसको एवेल्यूएट करना है। तो सब लोग अपने कैलकुलेटर्स उठाएं जी, और उस पर देखें एल आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन अगर जैसे आई एन लिखा हुआ है, इट्स एल एन। लॉग से अगला बटन जो है एल एन है जी, उस पर आप कैलकुलेटर पे एल एन लिखें, 1.4 लिख दें जी, और देखिए जरा, और मुझे बताएं क्या वैल्यू आ रही है जी। 0.3365 कर दें, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर आ जाए 0.9 आ जाए, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि लॉग का जो नंबर है अगर ये 0 और 1 के दरमियान में हो तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आती है। जरा आप अपने कैलकुलेटर्स पर करें, देखें आंसर नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है जी। एल एन 0.9। जी, कोई बताएगा मुझे क्या वैल्यू आ रही है जी? Minus 0.05. 0.5 ये वैल्यू आ गई। ठीक होगी। इज इट क्लियर जी? अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर वो हमें दे देता है एल ई टू द रेस पर, इसको हमने एवेल्यूएट कर रेस पर एल एन 3 दे देता है जी। ई की पावर क्या है? एल एन 3। अब इसके लिए आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर पे
आप लिखेंगे शिफ्ट आ रहे जी, क्यों जी? क्या करना सर? ई टू द रेस पर, ये इसकी बात कर रहा हूँ, इसको पहले लिखें कैलकुलेटर पे एज इट इज, ये जिसको मैंने शेड किया। ये पिक्चर भेज रहा हूँ आपके वो ग्रुप में, देखें कैसे मैंने लिखा है जी कैलकुलेटर पे। ई टू द रेस पर ln 3, 3 आ रहा है। शिफ्ट ln प्रेस करेंगे तो ई लिखा हुआ आ जाएगा। मैं अब इसको बगैर कैलकुलेटर के करने जा रहा हूँ जी, जरा देखें भैया आप लोग। जो इसका आंसर है इसको मैं ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सबको नजर आ रहा है जी? ई टू द रेस पर ln 3, इसको हमने एवेल्युएट करना है, मैंने इसके आंसर को रिप्रेजेंट कर दिया ब्लॉक से। अब मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ जी। क्यों जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? इसको सॉल्व करने के लिए मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया जी। इज इट क्लियर जी? अब हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये देखें भाई, लॉग ऑफ एक्स टू द रेस पर एम, ये किसके इक्वल होता है जी? लॉग ऑफ एक्स टू द रेस पर एम किसके इक्वल होता है जी? m log x। जी, तो इट विल बिकम एम लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आपके पास पावर ये है जी, तो ये ln 3 बाहर आ गई और अंदर आ जाएगा ln e। अब हमने ये पढ़ा था कि लॉग के अंदर नंबर और बेस, अगर ये नंबर और बेस सेम हो जाएं तो इसका आंसर 1 के इक्वल होता है। अब मुझे ये बताएं कि ln e जो है, इसकी बेस भी e है, अगर ये नंबर और बेस सेम हो जाए तो इसका आंसर क्या होगा? अगर लॉग 1। के अंदर नंबर और बेस दोनों सेम हो जाए तो इसका आंसर किसके इक्वल होगा? 1 के। 1 1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है ln e जो है, अब आप लोगों ने हमेशा याद रखना है ln e इज 1 और ln 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने पिछले उसमें कॉमन लॉग में भी पढ़ा था। जो मर्जी लॉग हो, लॉग ऑफ 1 जो होता है वो हमेशा 0 होता है जी। तो ln e जो है वो कितना आ जाएगा? 1। तो आपके पास रह गया ln 3, ये 1 आ गया जी, 1 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो वही आ गया जी। अब अगर आपको याद हो तो हमने लॉगरिथमिक इक्वेशंस पढ़ी थी, ln a इंटू इज इक्वल टू ln p। अगर ये इक्वेशन है तो दोनों साइड पे लॉग कैंसिल हो जाएगा। yes sir। तो a जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? आप बताएं इस ब्लॉक की वैल्यू क्या आएगी फिर? 3 तो इस एग्जाम्पल से, हमें ये समझ आ गया कि e टू द रेस पर ln x इज ऑलवेज इक्वल टू x। ये मैं रूल बना रहा हूँ जी। इसका मतलब है e टू द रेस पर ln x जो होगा वो हमेशा x के इक्वल होगा जी। ये हमने अभी शो किया जी। आई अप्रिशिएट कि इसको आप कॉपी भी करें, ज़रा लिखते भी जाएं साथ साथ। जब आप लिखते हैं तो फिर आपको समझ आती है जी।
अगर आपके पास आ जाता है जी e टू द रेस पर ln 6, बताएं इसका आंसर क्या आएगा जी? 6 6 आ गया। e टू द रेस पर ln 9 अगर आ जाए तो फिर क्या होगा? क्या होगा जी इसका आंसर? 9. 9। अगर मैं इसको यूं कर दूं e टू द रेस पर हाफ ln 9, अब आंसर क्या आएगा जी? 4.5 ये देखें भाई, ये जो हाफ है इट्स अ पावर ऑफ 9। क्यों जी, हमने ये पढ़ी थी प्रॉपर्टी ln x टू द रेस पर m जो है वो क्या होता है? m ln x। और वापस अगर ले जाएं आप तो ln x टू द रेस पर m आ गया जी। तो e टू द रेस पर ln 3 आ गया, तो इसका आंसर 3 आ गया। इज इट क्लियर जी? 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। जी, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इसका आंसर क्या होगा जी? Three. जी, ये बन जाएगा e टू द रेस पर ln 27 टू द रेस पर 1/3। तो e टू द रेस पर ln 3 आ गया, विच मीन्स 3। ये बात समझ आ गई जी? अगर आ जाता है e टू द रेस पर माइनस ln हाफ, इसकी वैल्यू मुझे निकाल के दें जी। Two. यस, 2 आ जाएगा। ये देखिए e टू द रेस पर ln हाफ की पावर -1 हो गया, इसको हम -1 लिख सकते हैं। 2 को ऊपर ले आए तो इसकी पावर -1 आ गई, तो ये हो जाएगा e टू द रेस पर ln 2 आ गया, विच मीन्स 2 आ गया। क्यों जी, ये बात क्लियर है जी सबको? yes sir अब है जी e टू द रेस पर ln x इज इक्वल टू 5। इसको अब हमने सॉल्व करना है जी। जी, कैसे सॉल्व करेंगे जी, बताएं। पहले इस साइड का आंसर लिखें, क्या आएगा जी इसका? अभी हमने किया है e टू द रेस पर ln x किसके इक्वल होता है? x 5 हो जाएगा x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये सबको क्लियर है जी? अब Yes, sir. e टू द रेस पर 3 ln x इज इक्वल टू 64। करें भाई, x की वैल्यू मुझे निकाल के दें।
मोहम्मद काजिम क्या कह रहे हो भैया? 4 8 आंसर है। 4 आंसर है। जी, सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि ये 3 जो है इट्स अ पावर ऑफ x, 4 तो e टू द रेज पर ln x क्यूब आ गया जी। अब इसका आंसर क्या होता है जी? x क्यूब आ गया, पावर्स कैंसिल हो गई, तो x की वैल्यू 4 आ गई जी। जी अब इसको सॉल्व करें जी। Sir, 15. X जी is तो equal to 15. बस ये याद रखना है e टू द रेज पर ln x का आंसर जस्ट x होता है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? सॉरी, इसमें अब आ जाएगा पावर जो है इट विल बिकम सर कोफिशिएंट। इसमें ln तो पीछे है। जी वही मैं कर रहा हूँ। ln e जो है हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता है? 1 के, तो x की वैल्यू 15 आ गई जी। इज दिस क्लियर जी? अब हमने सॉल्व करना है जी। e टू द रेज पर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 15, ये दिया हुआ है जी। इसको सॉल्व करना है हमने। e टू द रेज पर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 15 है जी। जब ऐसी इक्वेशन आ जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं जी। इधर आ जाएगा ln e टू द रेज पर 3x माइनस 1 और ये ln 15 आ गया जी। ये पावर जो है इट विल बिकम कोफिशिएंट। ln 15 की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे निकाल लें। ln e किसके इक्वल होता है जी? 1 1, तो ये खत्म हो गया। करें जी, मुझे x की वैल्यू निकाल के दें, क्या आता है आंसर? One by 3. ln 15 की क्या वैल्यू है? देखें ना, इसकी वैल्यू भी तो आपने प्लग इन करनी है। ln 15 ये आपका आ रहा है जी फिर ln 15 की 2.7 आ रही है और टोटल 1.3। 2.71, तो ये हो जाएगा 2.71 प्लस 1 होल ओवर 3, तो इससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं जी। Sir, 1.24. ठीक, Let's see. अब ये ज़रा मुझे सॉल्व करके दें जी।
Sir, 1.35. ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट हम करते हैं जी e to the raised power 5x minus 2 is less than or equal to 35। इसको अब सॉल्व करना है जी, दिस इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को आपने उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जी। जी Sir, x is less than or equal to 1.111. जी, ऐसे किया जैसे मैंने किया जी। Yes, sir. एल एन ई जो होता है वो 1 होता है जी, ये याद रखना। सर इक्वालिटी का साइन कब चेंज होगा? जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, याद रखें कि लॉग ऑफ 0 to 9, 0 to 10, सॉरी 0 और 1 के दरमियान में अगर कोई नंबर होगा तब आंसर नेगेटिव में आता है, वैसे नहीं आता जी। इसके बाद है जी ln 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब जब इक्वेशन आ जाए लॉगरिथम्स की तो आपने लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अब इस इक्वेशन में बताएं कि नंबर क्या है जी आपके पास, क्या नंबर है जी आपके पास? ये आपका सर, नंबर हो ये गया जो 2x प्लस 1, और ये ई है, ये बेस है, और ये आपके पास एक्सपोनेंट है जी। तो नंबर आपका आ जाएगा 2x प्लस 1 ई टू द रेज पावर माइनस 2। अब इसको आप सॉल्व करके मुझे देंगे। Sir, board refresh नहीं हो रहा। नहीं हो रहा रिफ्रेश? Yes, sir, stuck हो गया है। अभी आ गया या अभी भी नहीं आया? सर नहीं आया, अब आया है। चले, इनका ना मुझे लगता है ये जो सिस्टम है ना वो कोई स्लो है, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा सा इनका जो ये पीर मोहिब भी कह रहा है जी स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर रिफ्रेश करें। सर अब तो आ गई है। सर अब आ गई है। चल, मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा सा ना या तो नेट का इशू है या फिर इनके जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है ना इसके अंदर कोई मसला, स्लो है बहुत।
जी जब आप इसको सॉल्व कर लें तो फिर मुझे बताना है जी क्या वैल्यू होती है। जी अगर किसी ने कर लिया हो तो मुझे बताएं क्या आंसर है। जी किसी ने बताया नहीं मुझे अभी तक एक्स की क्या वैल्यू आई है। सर -0.4 आ रही है। -0.4। 4 4 ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि ln e जो होता है दिस इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी। और फिर ये रूल याद रखना है कि अगर साइन ऑफ इक्वल के दोनों तरफ सिंगल लॉग हो तो a इज इक्वल टू बी आ जाता है जी। ये रूल्स हम यूज करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है जी 2 टाइम्स ln x प्लस 2 माइनस ln x इज इक्वल टू ln 2x माइनस 1। ये जी। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं इस 2 का क्या करेंगे। ये वाला 2 जो मैंने शेड किया और ये पीर मोहिब x मुझे प्लस 2 की बताएगा। पावर हो जाएगा। ठीक है। हाँ भाई पीर मोहिब मुझे बताओ यार ये 2 किधर जाएगा जी। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सर जी ये वो हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा। बे मल्टीप्लाई के कुछ लगता ही है इसकी पावर बनेगी गधे। x प्लस 2 की पावर आ गई। अच्छा हाँ भाई नूर अपना क्या नाम है जैन नूर ये बताओ दो लॉग्स के बीच में अगर माइनस हो तो क्या होता है। तो लोग डिवाइड होते हैं। सर अम्मी डांट रही है ये आ पीछे। जाए। एग्जाम की गुड पढ़ रही है अभी। तुम डांट ज्यादा सुन रहे हो या मेरी बात सुन रहे हो। गधे तुम तो कहते हो कि तुम्हारा आधा आधा घंटा रिफ्रेश नहीं होता तुम्हारा और आवाज तुम्हें फौरन आ जाती है जी। अब दोनों साइड पर सिंगल लॉग आ गया जी। सिंगल लॉग के लिए ये मैंने रूल बताया जी। क्या होगा जी आप बताएं। लॉग कट जाएगा दोनों साइडों पे। दोनों साइड पर लॉग कैंसिल हो जाएगा जी। और अब ये मुझे सॉल्व करके दें जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सर यहाँ पे एक साथ क्यों डिवाइड हो रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सर ये x प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय x, इस पे डिवाइड बाय x कैसे बना है। ये मुझे बताओ कि लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी लॉग ऑफ ए ओवर बी होता है या नहीं होता। यस सर। ओके ठीक है तो सर ये थैंक देखो यू।
ये दोनों आपस में डिवाइड हो गए जी। माइनस 0.7 और 5.7। किसी और ने भी किया जी? ये तो सही आंसर है। अब इसके बाद ये देखें भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं जी। जी, ये दिया हुआ है ln x प्लस 2 माइनस ln x इज इक्वल टू 1। इस साइड पर तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 ओवर x। अब ये बताएं, 1 को अगर हमने log x में चेंज करना है, log की फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे? लॉग ई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ln e लिख सकते हैं। क्यों भाई, ये बात समझ आई है? जहां पर भी नंबर आ जाएगा, 1 आ जाए, तो 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ln e। और ये रूल आपके सामने है, ये वाला। तो अब ये log कैंसिल हो गया दोनों तरफ। अब जो है वो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं जी। करें जी, मुझे करके दें। जी बस। जी, क्या वैल्यू आएगी आपकी? x प्लस 2 इज इक्वल्स टू ई एक्स। एक्स को आप इधर ले आए तो 2 इज इक्वल टू ई एक्स माइनस एक्स। एक्स कॉमन ले लें तो e माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। और अगर एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर देना है तो यूं दे दें। और अब आपने मुझे करके देना है ln 2 प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ln x। करें जी, ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दें। अब मसला ये है ना कि जो बच्चे आज अब क्लास नहीं अटेंड कर रहे, कल उनको क्या समझ आएगी? बिल्कुल सर। वो जो सर राशिद थे आप लोगों के, वो जब बच्चे एब्सेंट होते थे तो अगले दिन फिर दोबारा पुराना पढ़ाना शुरू हो जाते थे, या क्या करते थे वो? पुराना पढ़ाते थे।
सर x is equal to square root 2 divided by e minus 1. ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑलरेडी लॉग है जी, ये एज इट इज आ गया। 1 को हम किससे रिप्लेस करेंगे? एनी वन ऑफ यू, इस 1 को कैसे रिप्लेस करेंगे? सर 1 प्लस 2 ओ भाई 1 की जगह पर Log of ln e आएगा ln e. और 2 जो है वो इसकी पावर है। अब दो लॉग्स के बीच में अगर प्लस आ जाए तो इसका क्या मतलब है? ओए यार मुझे याद ही नहीं रहा, टाइम तो 8 एएस का स्टार्ट हो गया, क्लास को ज़्यादा ही लंबी हो गई है। Multiply. जी एक्सरसाइज है जी 2G, ये आप लोगों ने करनी है भाई, सारी नोट कर लें भाई, एक्सरसाइज 2G। कल इसके प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। 2G एक्सरसाइज आपने पूरी करनी है जी, जिसमें ज़्यादा पार्ट्स हैं ऑल्टरनेट पार्ट्स कर लें जी, कम से कम 2 पार्ट्स आप ज़रूर करें हर क्वेश्चन में। नोट कर लिए जी आप लोगों ने? थैंक यू वेरी मच जी।